फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री के पाठ 1 के विलयन चैप्टर के क्वथनांक में अवनमन हिमांक में अवनमन से संबंधित जितने प्रश्न हैं आज उनको हम देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला लिखा C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्न की गणना कीजिए। Kf बराबर दिया है, Kf बराबर 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया है। कह रहा है विलयन का हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए और विलयन का हिमांक निकालिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया है। तो दिया है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब WA बराबर है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इसका MA निकाल लेंगे। MA मतलब अणुभार, 12 दूना 24, 24 6 30, 16 दूना 32, 62 होगा इसका अणुभार ग्राम मोल इनवर्स। WB भी दिया है, जितने जल में घोला गया है, तो 450 ग्राम है, तो 450 ग्राम ले लेंगे। और कह रहा है इस विलयन के लिए हमको हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF निकालना है, और कह रहा है विलयन का हिमांक निकालना है, मतलब डेल्टा TF नहीं, क्या निकालना है? TF निकालना है। TF निकालना, दो चीजें निकालनी है, एक डेल्टा TF निकालना है, एक TF निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है। एक फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणे 1000 गुणे WA बटे MA गुणे WB, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले में सब कुछ रख देंगे। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1.86 गुणे KF का मान वहां से लिया गया है गुणे 1000 बटे WA कितना है भैया 23, और सबके बटे में MA कितना है 62, और गुणे कितना हो जाएगा WB 450। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 1 3 1 कम 3, 15 3 45। आगे इसको बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो 3 0 हो जाएंगे, और 186 कितने के बाद दशमलव लगा? 2 के बाद, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 62 और गुणे 15। ठीक है, 62 गुणे 15। तो अगर 62 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा भैया 186, और ये वाला 0, 15 1 कम 15, 15 दूना 30। ये बन जाएगा डेल्टा TF बराबर 2 केल्विन। हम केल्विन में कर लेंगे। अब इसके बाद हमको निकालना है डेल्टा TF निकालना है। तो एक फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TF। यहां से हमको TF चाहिए, तो TF बराबर हो जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF। मान रखेंगे तो TF बराबर, और T0 जल का जो हिमांक होता है 273 केल्विन होता है, और ये जो डेल्टा TF है 2 केल्विन आया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 271 केल्विन। डेल्टा TF बराबर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक दूसरा सवाल लिखा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखते हैं, इसको हल करते हैं।
तो WA बराबर दिया है 2.25 ग्राम और भार भी दिया है इसका M में 180 ग्राम मोल इनवर्स। WB भी दिया है 25 ग्राम। कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है। जब इतना दिया है उसके बाद कह रहा कि डेल्टा TF भी दिया है। डेल्टा TF कितना है भैया? 0.93 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है KF निकालिए, मोलर अवनमन स्थिरांक निकालना है, KF निकालना है। तो KF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणे 1000 गुणे WA और बटे में क्या होता है MA गुणे WB। तो भैया यहां से हमको निकालना तो KF है, तो KF बराबर हो जाएगा 1000 गुणे WA और ऊपर हो जाएंगे ये सब डेल्टा TF गुणे MA और गुणे WB। आगे बढ़ेंगे तो KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF कितना है? 0.93, MA कितना है? 180 और ये कितना WB? 25 और सबके बटे में क्या हो जाएगा? 1000 और गुणे WA कितना है? 2.25। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, बहुत आसानी से हट जाएगा। 25 एकम 25, 25 नवैया 225, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। आगे लिखेंगे भैया KF बराबर हो जाएगा 93/50 बराबर है कितना हो जाएगा? 50 एकम 50, 40 3 43 बच्चा 50 दशमलव लगाया तो 430 हो गया। 8 बार जाएगा फिर 6 बार जाएगा। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा KF का। फिर अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए और KF बराबर ब्रैकेट में दिया है। तो एक क्या क्या दिया है पहले लिखेंगे। देखो क्या दिया है। WA बराबर दिया है 7.5 ग्राम, WB बराबर भी दिया है 75 ग्राम, डेल्टा TF बराबर भी दिया है, देखो यहां पर लिखा है 1.2 ग्राम। KF का मान यहां दिया और कह रहा है MA निकालिए, MA बराबर क्वेश्चन मार्क। बड़ा इजी सवाल है। तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला लगाएंगे डेल्टा TF बराबर KF गुणे 1000 गुणे WA बटे MA गुणे WB। तो MA बराबर क्या हो जाएगा? MA बराबर हो जाएगा भैया डेल्टा TF गुणे WB और ऊपर क्या हो जाएगा? KF गुणे 1000 गुणे WA। सबके मान रखो। तो MA बराबर हो जाएगा भैया अणुभार। KF कितना है? 1.86 गुणे 1000, WA कितना है? 7.5। फिर बटे में क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा TF कितना है? 1.2 गुणे WB कितना है? 75। अगर दशमलव हटाओगे तो 1 दशमलव हटा, 1 हट गया, ये वाला हट गया, ठीक है। और ये हटाया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया, 1 0 2 0 1 0 2 0
75 एक कम 75, 75 एक कम 75। ठीक है, फिर इसको काट दो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 कम 6। तो एम में बराबर हो जाएगा भैया 31 गुणे 5 होता है 155, नहीं सॉरी 5 एकम 5 और 5 3 15, 155 ही होता है ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। अणुभार निकाल लेंगे ऐसे। अगला सवाल, फिर एक सवाल देखो लिखा है 17.1 ग्राम सुक्रोज अणुभार उसका दिया है को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। केएफ की गणना कीजिए। बहुत आसान सवाल है, फिर वैसे ही करना है। डब्ल्यू ए दिया है भैया 17.1 ग्राम और डब्ल्यू बी भी दिया है 100 ग्राम, अणुभार भी दिया है, एम भी दिया है 342 ग्राम, डेल्टा टीएफ भी दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस और अगर केएफ निकालिए। फार्मूला क्या होता है अभी, फिर फार्मूला बार बार आया तो इस बार हम लोग लिख लेंगे फार्मूला, सीधे लिखेंगे केएफ बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 1000 होगा गुणे में डब्ल्यू ए होगा और ऊपर क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ गुणे एम ए और गुणे डब्ल्यू बी। तो केएफ बराबर क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा टीएफ कितना है 0.93 गुणे एम ए कितना है 342 गुणे डब्ल्यू बी कितना है 100 बटे में कितना हो जाएगा 1000, 17.1। ये दशमलव हटाए, यहाँ एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 171 गुणे 2 मतलब 342। ठीक है, तो केएफ बराबर भैया क्या हो जाएगा 93 दुन्ना भैया होता है 186 और बटे में है भैया 100। जब इसका भाग करोगे तो केएफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 दम किधर दशमलव खिसक जाएगा तो 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इस प्रकार हम लोग हिमांक में अवनमन वाले जो सवाल होते हैं उनको हल करते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।